मित्रों नमस्कार। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी कूप्रथा जिसने भारतीय नारियों को, असंख्य नारियों को, या यूं कह लें हजारों नारियों को मौत के घाट उतारा था तथा जिसका समापन एक कायस्थवंशी राजा राम मोहन राय के प्रयासों के द्वारा हुआ तथा लॉर्ड विलियम बेंटिंक एवं राजा राम मोहन राय द्वारा लाए गए कानून या पारित किए गए कानून के आधार पर 1829 में इस प्रथा पर विराम लग सकी। आइए आज हम उसका विस्तृत परीक्षण करेंगे, उसे खंगालेंगे तथा उसके गुण एवं दोष को ढूंढने का प्रयास करेंगे। बने रहिए मेरे साथ इस कार्यक्रम में। भारतीय समाज में कई कुरीतियों ने प्राचीन काल से ही अपने पांव पसार लिए थे। उसमें से एक थी सती प्रथा। वास्तव में सती प्रथा में उत्तरोत्तर वृद्धि मध्यकाल में हुई, जब विदेशी आक्रमणकारियों के द्वारा भारत विजय के उपरांत हिंदुस्तानी नारियों के साथ दैहिक शोषण चरम पर पहुंच गया तथा वह बलात् उन्हें भेड़ बकरियों की भांति हाँक कर अपने देश ले जाते थे तथा उन पर अमानवीय जुल्म ढाते थे। मध्यकाल में दिल्ली सल्तनत के समय यह कुप्रथा अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची तथा चित्तौड़गढ़ की महारानी पद्मिनी तथा उनके साथ 32,000 महिलाओं का जौहर तथा उनकी पुरुष सेना के साका के द्वारा मौत को गले लगाने का इतिहास हमें आज भी याद है। परंतु जौहर प्रथा एवं सती प्रथा में कई मूलभूत अंतर होने के कारण हम इसे सती प्रथा का चरमोत्कर्ष नहीं कह सकते। जैसा कि इसके नाम से ही विदित है कि उक्त कुप्रथा दक्ष प्रजापति के द्वारा देवी सती के पति भगवान शंकर के तिरस्कार उपरांत उनके हवन कुंड में कूदकर जान दे देने के बाद प्रचलित हुई, किंतु वास्तव में यह सती प्रथा का उदाहरण नहीं हो सकता, क्योंकि देवी सती ने अपने पति के तिरस्कार उपरांत आत्महत्या की थी, न कि पति की मौत के बाद। इसी प्रकार भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति के अंतर्गत प्राचीन समाज को खंगालने पर इसके अन्य कोई भी उदाहरण वैदिक युग में, पौराणिक युग में तथा रामायण एवं महाभारत काल में नहीं प्राप्त होते हैं। सिर्फ और सिर्फ जन श्रुतियों एवं लोकाचार के अंतर्गत सती प्रथा को सावित्री एवं सत्यवान की कथा से जोड़कर ही देखा जाता रहा है। इसका सीधा सा अर्थ है कि उक्त प्रथा मध्यकालीन भारत में इस्लामिक भय एवं इस्लामिक देशों द्वारा भारतीय राज्यों पर विजय उपरांत महिलाओं के दैहिक शोषण का परिणाम थी, जिसे बढ़ावा दिया था भारतीय ब्राह्मणों ने तथा नारी अस्मिता को बचाने के नाम पर अपनी जात की महिलाओं को बचाते हुए अन्य जात की महिलाओं को जबरदस्ती उनके पति की मौत के बाद अग्नि प्रवेश कराकर मौत के घाट उतारने की परंपरा पवित्रता
के नाम पर एक भौड़ी नाटक और ढोंग से अधिक कुछ भी नहीं है। सती प्रथा के नाम पर नारी को ब्राह्मणों के द्वारा जबरदस्ती आग के हवाले करने पर विदेशी फ्रांसीसी यात्री एवं लेखक वर्नियर ने नाराजगी भरे शब्दों में लताड़ते हुए कहा है कि अगर मेरा वश चलता तो मैं भारतीय ब्राह्मणों का गला घोंटकर मार डालता, क्योंकि मैंने खुद देखा है कि एक बार ब्राह्मणों ने एक स्त्री जो कि चिता से 5-6 कदम दूरी पर थी तथा सती होने के लिए तैयार नहीं थी, उसके चिता में कूदने से हिचकने पर उसे जबरदस्ती चिता में ढकेल दिया था। इसी प्रकार वह बताते हैं कि एक बार जब एक स्त्री के कपड़ों में आग लगने पर उसने भागना चाहा तो ब्राह्मणों ने लंबे लंबे बांसों से मार मार कर उसे चिता में ढकेल दिया। जबकि विदेशी यात्री एवं इतिहासकार बारबोसा लिखते हैं कि विजयनगर साम्राज्य में सती प्रथा का प्रचलन था, किंतु ये प्रथा लिंगायत ब्राह्मणों में, चेटियों में तथा उत्तर भारतीय ब्राह्मणों में प्रचलित नहीं थी। इससे यह स्पष्ट है कि ब्राह्मण अपनी बहु बेटियों को तो सती होने से बचा लिया करते थे, जबकि अन्य जाति की स्त्रियों को पवित्रता के नाम पर आग के हवाले कर मार डाला करते थे। जहां एक तरफ ब्राह्मणों ने इस कुप्रथा को प्रचलन दिलाने में अहम भूमिका निभाई, वहीं दूसरी तरफ कायस्थवंशी राजा राम मोहन राय ने अंग्रेजी अधिकारी लॉर्ड विलियम बेंटिक के साथ मिलकर उक्त प्रथा का अंत करने हेतु सती प्रथा उन्मूलन अधिनियम 1829 पारित कराकर इस पर कानूनी रोक लगवा दी। आज हम इस कुप्रथा एवं अमानवीय कुरीति से मुक्त हो चुके हैं, जिसको समाप्त करने का श्रेय कायस्थवंशी राजा राम मोहन राय को ही जाता है। आपने मेरे इस कार्यक्रम को देखा सुना, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, शुक्रिया, शुभ रात्रि।